लेकिन ये जो सर तन से जुदा वाली सोच है, वो सोच इनसे जुदा कभी नहीं होगी क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो सरवर चिश्ती पहले हिंदुओं को धमका रहा था, फिर अमन चैन की बातें करने लगा, उसी का बेटा आदिल चिश्ती कैसे हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहा है, आज मैं उसके वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पापा चिश्ती के बयान आप सुन चुके, अब जरा बेटा चिश्ती को सुनिए। जिस वक्त ये सरवर चिश्ती आकर सद्भावना की बातें कर रहा है, उसी वक्त एक वीडियो सामने आया जो इसके बेटे आदिल चिश्ती का है। आदिल चिश्ती जो कह रहा है, पहले उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ लीस्ट बिट। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ। ये सरवर चिश्ती का बेटा है, ये बैठकर बता रहा है कि हिंदुओं में तो 333 करोड़ भगवान होते हैं, उसको कैसे मान लिया जाएगा? इसको तो माना ही नहीं जा सकता। अरे तो मत मानो ना भाई, तुम इस्लाम कबूल किए हो, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुमको क्या हिंदुओं का मानना है, नहीं मानना है। तुमको कोई हाथ पकड़ के कह रहा है हिंदू बनो? कोई कह रहा है तुमसे हिंदू बनो? तुमको किसने अधिकार दे दिया हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं नहीं है उस पर तुम कमेंट्री करो? तुम्हारे धर्म में क्या मानने लायक है, नहीं मानने लायक है, कोई चर्चा कर रहा है क्या? करेगा तो सरतन से जुदा के नारे लगाने लग जाओगे। लॉजिक वहां भी ढूंढा जा सकता है, यहां भी ढूंढा जा सकता है। तो क्यों चादर के बाहर पैर निकाल रहे हो? पिताजी तुम्हारे जाकर वहां दिखा रहे हैं कि हम बहुत अमन और शांति की बात कर रहे हैं, और बेटा जो मन आएगा हिंदू धर्म के बारे में बोल के निकल जाएगा। और अगर बोल भी रहे हो, पहले तो तुम बोलोगे क्यों? क्या काम है तुम्हारा? तुमसे किसी हिंदू ने पूछा कि यूट्यूब वीडियो बनाकर हमको बताओ कि हमारे यहां कितने हिंदू धर्म में देवी देवता नहीं है? किसी ने तुमको बोला है? फ्री का ज्ञान क्यों दे रहे हो? दूसरी बात कि गलत प्रचार कर रहे हो। एक तो मैंने देखा, ये बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है, आज मुझे लगा पाठशाला के जरिए आपको बता दूं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, यह मिसकंसेप्शन है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। तो जिन महानुभावों के दिमाग में यह बात नहीं घुसती, उनको यह समझ में आना चाहिए। और ये जो सरवर चिश्ती का बेटा आदिल चिश्ती, अरे पहले पढ़ न लो यार। 33 करोड़ नहीं है, यह गलत है। 33 कोटि कहते हैं, कोटि इसको कहते हैं। तो जिस धर्म के बारे में पता नहीं, उसमें बैठ के कमेंटेटर ना बनो। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवी देवता हैं। और 33 प्रकार के देवी देवताओं का जिनका जिक्र है, उसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। 12 आदित्य में कौन कौन है? अंशुमान, अर्मन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 8 वसु में अहश, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। 11 रुद्र में शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली ये आते हैं। और 2 अश्वनी कुमारों में नासत्य और दस्त्र आते हैं। तो जितना ऊपर वाले ने यहां देकर भेजा है, उतना का ही इस्तेमाल करो। अगली बार कोई आपको बोले हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उनको पाठशाला की ये क्लिप दिखाइए और बताइए कि बॉस 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन तुम बोल क्यों रहे हो भाई? तुम्हारा क्या काम है हमारे यहां कितने देवी देवता नहीं है? हम पूछ रहे हैं तुम्हारे यहां क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और यही हमारे तुम्हारे के चक्कर में अभी हुआ था ना कांड,
उसके बाद भी, और पिताजी आकर दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े शांति के प्रतीक हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है और उसमें हिंदू धर्म के बारे में कई बातें कर रहा है। आदिल चिश्ती भगवान गणेश और बजरंग बली पर भी सवाल उठा रहा है, जरा सुनिए। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, खुद मानती हैं वो आपके भगवान हैं। तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? कह रहा हनुमान जी और गणेश जी का एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे? अरे क्यों साबित करेंगे भाई? तुम हो कौन जो तुमको एग्जिस्टेंस साबित करेंगे? और कह रहा हनुमान जी, गणेश जी, ये आपको लॉजिकल लगते हैं? तुम्हारे धर्म में सब लॉजिकल चल रहा है क्या? सब कुछ, हर धर्म में जितने भी धर्म है सब में सब कुछ लॉजिकल है? नहीं है। यह बहस छिड़नी चाहिए क्या इस देश में? है हिम्मत तो बैठ जाओ। हिंदू धर्म में तो बहुत हिम्मत है, बहुत आराम से बैठकर लॉजिक पे चर्चा हो सकती है, लेकिन फिर उतना ही कलेजा हर धर्म को रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म का तो अपमान करना डिस्काउंट में चल रहा है। यह भी बोलकर चला जाएगा इस पे पता नहीं एफआईआर भी होगी या नहीं। इसके पिता धमका के गए, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। आज अचानक से उठ के चले आए और कहने लगे भाई अमन और शांति की बातें कर रहा हूं। यह भी बोल रहा है, बैठकर बता रहा है, खुलेआम बता रहा है, लॉजिक पे सवाल उठा रहा है। सबकी लॉजिक पे बैठा लीजिए, फिर चर्चा कर लीजिए किसका लॉजिक कितना बैठता है, लेकिन इधर कलेजा लेके बैठिएगा बॉस, फिर सरतन से जुदा बोलते मत चलिएगा। यह ध्यान रखिए, वो आपसे हो ना पाएगा। आदिल चिश्ती ने इसी वीडियो में भगवान विष्णु के अवतारों पर भी सवाल उठा दिए। भगवान विष्णु को लेकर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हिंदू माइथोलॉजी, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज़ नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि ये 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो से भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। इतना अगर तुम समझ पाते कि हिंदू धर्म जो है वो कितना विशाल है और उसके अंदर किस तरीके की बातें हैं और वो क्यों हैं, तो तुम्हारा नाम भी आदिल चिश्ती नहीं होता ना, तुम्हारा नाम भी कोई हिंदू ही वाला होता। दिमाग में बात घुसी होती तो। मत करो अपमान भाई, ये गलत दिशा में देश को ले जा रहे हो। तुम अपने धर्म में खुश रहो, दूसरे को अपने धर्म में खुश रहने दो। लेकिन मैं आज उन सेक्युलर गैंग से पूछता हूं जिन्होंने नुपुर शर्मा का एक हिस्सा वीडियो का बहुत वायरल किया, वो आज इस आदमी के लिए #FIR ऑन आदिल ट्रेंड कराएंगे, #अरेस्ट आदिल ट्रेंड कराएंगे। ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है कि नहीं? आज ही क्लियर हो जाएगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके अंदर परिवर्तन आ गया, फूल दे रहे हैं और सद्भावना मार्च की बात कर रहे हैं, उनके अंदर कितना बदलाव आया। अभी चेक हो जाएगा कि कितना इसके खिलाफ लोग खड़े होकर बोलते हैं, कितने लोग इसको पकड़कर ले जाते हैं पुलिस के पास और कहते हैं इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारे हिंदू भाइयों का अपमान किया। वही हिंदू भाई जो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने जाते थे। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के दिमाग में यह बात भी आएगी कि बताइए, हम यहां अजमेर शरीफ में जाके चादर चढ़ाते थे और ये आदमी बैठकर वहां देखकर क्या सोचता होगा कि चादर चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन देखो इसके धर्म में क्या है। ये तो मजाक उड़ाता होगा। जब आज YouTube पर बोल रहा है देश में इतना बवाल होने के बाद, तो आपस में क्या बोलता होगा। और यहां हम जाकर चादर चढ़ा रहे हैं यह सोचकर कि अमन और शांति की बातें हो रही हैं, गंगा जमुनी तहजीब है। यह है गंगा जमुनी तहजीब, सब एक तरफा चलेगा। कोई आदमी वहां चादर चढ़ाने वाला आपके धर्म का अपमान कर रहा है, लेकिन आप वहां बैठकर जिनके चढ़ावे पर उस पूरे इलाके का घर चलता है बड़े तौर पर, उसके भगवान, उसके धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। यह है सच्चाई। जो लोग भगवान विष्णु के 10 अवतार का लॉजिक पूछते हैं, उन्हें यह बताना जरूरी है कि यह अवतार भी सृष्टि और मानव विकास के क्रम में लिए गए।
पृथ्वी पर जब जैसी जरूरत थी उस हिसाब से भगवान ने अवतार लिया। जब पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी था, तब भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार। तब सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र में मछली के रूप में अवतार लिया था। इसके बाद जब पृथ्वी पर पानी कम हुआ तो विष्णु जी ने दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार। इसमें वो कछुए के रूप में पृथ्वी पर आए, जो समुद्र से जमीन की तरफ सृष्टि के विकास का संकेत है। तीसरा अवतार वराह अवतार था, जिसमें वो जंगली सुअर के रूप में अवतार में आए और दैत्य हिरण्यक्ष का वध किया, जिसने पृथ्वी को छुपा दिया था, और भगवान ने अवतार लेकर अपनी नाक से पृथ्वी का पता लगाया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, जिसमें भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में आए और भक्त प्रहलाद को बचाकर हिरण्यकश्यप को मारा था, जिसे वरदान मिला था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है ना जानवर। पांचवा अवतार था वामन अवतार, जिसमें भगवान विष्णु वामन के रूप में आए और स्वर्ग पर कब्जा करने वाले राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। वामन रूप की वजह से राजा बलि ने हंसते हुए कह दिया कि 3 पग जमीन ले लो, लेकिन वामन रूप में भगवान ने पहले ही कदम में धरती नाप ली, दूसरे कदम में स्वर्ग। इसके बाद परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वेंकटेश्वर अवतार और इस कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। यह है हिंदू धर्म। हम एक ही भगवान है ये नहीं कहते, हम हर कण कण में भगवान देखते हैं। तुम कहते हो, बहुत लोग कहते हैं पत्थर पूजते हैं। नहीं बॉस, पत्थर नहीं पूजते, हम पत्थर भी पूजते हैं, हम पेड़ भी पूजते हैं, हम जल भी पूजते हैं, हम वायु भी पूजते हैं, और गर्व से पूजते हैं, क्योंकि जिस दिन ये पूजने लायक नहीं छोड़ोगे, सब तबाह और बर्बाद कर दोगे, उस दिन तुम भी नहीं बचोगे। उस धर्म में सोचो कितनी बड़ी बातें होंगी, जिसने उस सनातन धर्म ने तब पहचान लिया कि अगर इन चीजों का सम्मान नहीं करोगे, इनको पूजोगे नहीं, तो तुम भी बचोगे नहीं। उस धर्म पर बैठकर सवाल उठा रहे हो।